रशिया ने तुर्की के खिलाफ जबरदस्त किस्म की सीरिया के अंदर स्ट्राइक की है। रूसी फाइटर जेटों ने आज तुर्की के सीरिया के अंदर मौजूद मिलिट्री कैंप के ऊपर बमबारी की है, जिसकी वजह से तुर्की और रशिया आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा रशिया ने तुर्की और आजरबाईजान को डायरेक्ट धमकियां दी है कि वो आर्मीनिया के साथ जंग बंदी की तरफ आए। अगर ये जंग जारी रही तो मजबूरन रशिया को इस जंग के अंदर आना पड़ेगा और जिसका नुकसान सबसे ज्यादा तुर्की और आजरबाईजान को होगा। नाजरीन ग्रामी, किस तरह के मामलात बन गए हैं रशिया और तुर्की के जानब, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, रशिया ने कल से बमबारी करना शुरू की। अपने सुखोई फाइटर जेट लगातार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भेज कर वहाँ पर जबरदस्त किस्म की बमबारी करवा रहे हैं। कल भी रशिया के सुखोई फाइटर जेटों ने सीरिया के एक शहर हिमा के ऊपर जबरदस्त किस्म की कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 20 से 25 आम शहरी हलाक हुए। आपको ये बता दें कि आज तुर्की के मिलिट्री कैंपों के ऊपर रशिया के फाइटर जेटों ने कार्रवाई की, वहाँ पर बमबारी की और बड़े आराम से सीरिया के अंदर रशियन बेस के ऊपर उतर गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया और तुर्की आपस में क्यों लड़ पड़े हैं। तो आपको ये बता दें कि रशिया लगातार आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान टेंशन को देख रहा था। रशिया लगातार आजरबाईजान और तुर्की को वार्न भी कर रहा था कि वो आर्मीनिया के साथ जंग न करे। आपको ये बता दें कि तुर्की ने आजरबाईजान को खतरनाक किस्म के हथियार, ड्रोन, मिसाइल, अपने फाइटर जेट भी भेजे थे ताकि वो आर्मीनिया के ऊपर अटैक कर सके। तो हुआ कुछ यूं कि आजरबाईजान की फौज के हाथ क्लस्टर बम लगा। वो क्लस्टर बम उन्होंने आर्मीनिया के शहरियों पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तकरीबन 4 से 5 हजार बंदे सिर्फ क्लस्टर बम की वजह से ही मर गए थे। दूसरी जानब रशिया और आर्मीनिया के दरमियान एक दफाई पैक्ट भी है कि अगर रशिया के ऊपर किसी ने अटैक किया तो आर्मीनिया उसकी हमायत करेगा। अगर आर्मीनिया के ऊपर कोई भी मुल्क अटैक करता है तो फिर रशिया अपनी फौज भेजकर, अपने मिसाइल वगैरह भेजकर आर्मीनिया को डिफेंड करेगा। लेकिन आजरबाईजान ने आर्मीनिया का तहस नहस कर दिया, एक एक जरा तबाही की दास्तान बता रहा है। अब रशिया ने इस एग्रीमेंट को भी बचाना था, आर्मीनिया की हिफाजत भी करनी थी, तुर्की और आजरबाईजान को नुकसान भी पहुंचाना था और इनको जंग करने से मना भी करना था। इस वजह से रशिया ने सीरिया के अंदर तुर्की की फौज को निशाना बनाया और रशिया के फाइटर जेट लगातार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तुर्की की फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि कल इतलात ये थी कि रशिया ने पहले कुर्दों के ऊपर अटैक किया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी सामने आई थी उसमें यह पता चला कि वो कुर्द नहीं बल्कि आम शहरी थे जिनको रशिया के सुखोई फाइटर जेटों ने निशाना बनाया था। आज तुर्की के मिलिट्री कैंप के ऊपर अटैक होता है। बहरहाल तुर्की और रशिया आमने सामने आए हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सीरिया के अंदर ही दोनों मुल्क आमने सामने आकर झड़पें करते रहे हैं, बाद में हालात ठीक हुए, फिर खराब हुए, अब दोबारा खराब है। दफाई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तुर्की को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तुर्की के हाथ से अमेरिका पहले ही निकल चुका है। अब उसने रशिया के साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए हैं।